इनका बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे जी हाँ, आपको बताएं कि शाहदरा चौक में बिजली के बिलों में जायद सुपर टैक्स के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। बिल्कुल, आपको बताएं कि शाहदरा चौक में बिजली के बिलों में जायद सुपर टैक्सेस के खिलाफ ये एहतजाज जारी है। हमारे साथ कलीम अख्तर मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी कलीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शाहदरा चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पर मर्द और खवातीन बिजली के बिलों में जायद सुपर टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि इतने ज्यादा यूनिट इस्तेमाल नहीं हुए, जबकि हजारों रुपए का टैक्स लगाकर जो बिजली के बिल हैं वो 50, 60 और 70 हजार रुपए के दिए गए हैं। इनसे मजीद जानते किस किस्म की मुश्किलात का सामना है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको कितना बिल आया हुआ है? 34,000 रुपया मुझे बिल आया है। तो वो मैं दफ्तर में गई हूँ, वो कह रहे हैं कि कट कर देंगे, लेकिन उसने किस्तें कर दी हैं। वो कह रहे हैं तुझे तारना ही पड़ेगा। तो ये जो पुलिस है वो कह रही है ये अखबार में लिखा है, ये देख लो, लिख दिया है, सिर्फ लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहे। हम कहाँ से बिल इतना तारे, हमें कुछ समझ नहीं चल रही। क्या करें? 1,000 रुपया कमाने वाले को 34,000 रुपया कहाँ से लाए? और इधर इतनी महंगाई है कि घर का। क्या आप मुझे बताएं कि जायद जो टैक्सेस आए हुए हैं उसकी वजह से किस किस्म की मुश्किलात का सामना है? मैं तो भाई किराए ते रहनी, साढ़े को काले टैक्स लेंदे ने। 8,000 किराया दे लिया, 8,000 बिल आ गया। बंदा मजदूरी करदा, 800 रुपया लैके आंदा, कित्थों बच्चा दी रोटी पूरी करिए कि ना बिल तारिए। एक कमरा एक बल्ब बलदा है ते एक पक्खा चलदा है। अच्छा बिल्कुल, यहाँ पर जो खवातीन हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमारे जो घर वाले हैं वो दिहाड़ीदार हैं, वो चंद हजार रुपए के मुलाजमत पर काम करते हैं, जबकि इतना ज्यादा टैक्सेस आने के बाद हमें मुश्किलात का सामना है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि किस किस्म की मुश्किलात का सामना है आपको? ये देखें, सब मुश्किलात का सामना। 800 रुपया दारी है हमारी, 20,000 बिल आ गया है, कहाँ से तारे हम? इतनी महंगाई है, बिल कहाँ से तारे हम? अच्छा, यहाँ पर जो मर्द खवातीन एहतजाज कर रहे हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम लोग मजदूर हैं, जबकि सिर्फ चंद यूनिट इस्तेमाल हुए हैं, उसके बाइस हमें जो है वो बिल 40,000, 50,000 रुपए का दिया गया है, जिसकी वजह से हम दिहाड़ीदार तबका है जो कि मुश्किलात में दो चार हो चुके हैं। जब वापटेक में गए हैं, वापटेक के ऑफिस में जाके हम लोगों ने बिल कम करने की इस्तदा की है, तो उन्होंने इसको कम नहीं किया, बल्कि बिजली के जो बिल हैं इन किस्तों में जी, बहुत शुक्रिया कलीम अख्तर, हमें आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं, स्कूलों के नॉन सैलरी बजट पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। स्कूलों के बजट पर टैक्स बढ़ाने पर सरबराहान भी परेशान हो गए। नॉन फाइलर पर सेल्स टैक्स 19.5% तक टैक्स आयद है, सर्विस टैक्स 17% है। मजीद तफसीलात जुनेद रियाज से हासिल कर लेते हैं। जी जुनेद रियाज, आगाह कीजिए। आज स्कूल सरबराहान के लिए एक बुरी खबर है कि जो नॉन सैलरी बजट है उसके ऊपर जो टैक्स आयद किया जाता है, सर्विस टैक्स, GST टैक्स और सेल्स टैक्स, उसमें इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से स्कूल सरबराहान जो है वो परेशानी से दो चार हैं। और उन्होंने मुतालबा किया है कि उनके ऊपर जो टैक्स आयद किया गया है उसको फौरी तौर पर जो है वो कम किया जाए। और दूसरी जानब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि ये हुकूमत का काम है, क्योंकि हुकूमत की जानब से टैक्स आयद किया जाता है और वही है कम कर सकती है। और दूसरी जानब अगर फाइलर की बात की जाए तो उसके ऊपर जो टैक्स है वो 32% है, जबकि नॉन फाइलर जो है उसके ऊपर 44% टैक्स रख दिया गया। और अब जब भी टीचर रखा जाएगा उसके ऊपर 19.50% जो है वो टैक्स आयद किया जाएगा, जबकि सेल्स टैक्स और GST टैक्स भी उसके ऊपर आयद होगा। और इसी तरह स्कूल सरबराहान का कहना है कि पहले ही जो गुज़िश्ता तालीमी साल की आखिरी समाही की किस्त है वो अभी तक अदा नहीं की गई है। अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में 16 करोड़ रुपए, जबकि पंजाब भर के स्कूलों को 3 अरब रुपए की अदायगियाँ होना अभी बाकी है। और यही मुतालबा किया गया स्कूल सरबराहान की जानब से कि एक तो टैक्स कम किया जाए और दूसरी जानब जो पिछले समाही की किस्त है वो भी अदा की जाए। और उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि जो नॉन सैलरी बजट की साथ हैं वो बर वक्त अदा की जाए, ताकि स्कूल के ना सिर्फ इंतजामी मामलात बल्कि जो दीगर मामलात हैं, तामीराती मामलात, क्लासरूम के, वो भी। शुक्रिया जुनेद रियाज, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि डूडा प्रोजेक्ट में पंजाब हुकूमत का इराज़ी एक्वायर मनसूबे पर दोबारा अमल दरामद का ये मामला है। मुआवजे की अदायगी से कबल ज़मीनें एक्वायर करने का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। मलिक अशरफ बताएगा, समाअत हुई है, क्या अहवाल है? जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन ने इस केस की समाअत की है, जहां पे दरखास्त गुजार के वकील ने यह मौका इख्तियार किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजों की अदम अदायगी के बगैर किसी भी रूडा प्रोजेक्ट के लिए जमीन एक्वायर करने से रोक दिया था। और इस वाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, लेकिन उस पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं किया जा रहा। और अब मौजूदा हुकूमत जो है, परवेज़ इलाही की हुकूमत, वो रूडा प्रोजेक्ट के लिए दोबारा उसने जमीनें एक्वायर करना शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक जिम्मेदारों को मुआवजे अदा नहीं किए गए। तो दासी ये सदा की थी कि अदालत मुआवजे के बगैर जमीनों को एक्वायर करने का इकदाम कल अदम करार दे
और ये बुरी रिलीफ भी दे ताकि जो ज़मीनें हैं उनको अक्वायर करने से रोका जाए। अदालत ने इस पर बुरी रिलीफ दिया है और ज़मीनों को ताहुक्म सानी अक्वायर करने से रोक दिया है और आइंदा समात पे रूडा के सीनियर ऑफिसर्स को जवाब में तलब किया है। जी बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, हमें आगाह कर रहे थे। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तहलील कर दिया गया है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर LWMC समेत 5 डायरेक्टर्स को ओहदों से हटा दिया गया। जी हाँ, रहनुमा PTI आतिफ चौधरी को चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स LWMC तैनात कर दिया गया है, जबकि अब्दुल करीम रिजवाना इक़्तिदार भी नए डायरेक्टर्स तैनात कर दिए गए हैं। तफसीलात राव दिलशाद से हासिल कर लेते हैं। राव दिलशाद, अपडेट कीजिए, क्या वजूहात बताई जा रही हैं, अचानक से 5 डायरेक्टर्स को हटा दिया? बिल्कुल जी, साबिक पंजाब हुकूमत जो कि लीगी हुकूमत थी, लीगी हुकूमत की जानिब से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का बोर्ड तहरील करके चेयरमैन तैनात किया गया ख्वाजा अहमद हसान को, जबकि इसमें साबिक अरकान असम्बली माजिद ज़हूर, मेहर इश्तियाक अहमद को भी शामिल किया गया। इसके साथ साथ 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स शानजा अनवर और आमिर जफर खान को भी जो वो तैनात किया गया था, जिसको मौजूदा हुकूमत ने अब डी नोटिफाई कर दिया है ओहदों से हटाकर। आपको बताएं कि जो नए डायरेक्टर्स हैं इनमें अब्दुल करीम खान, रिजवाना इक़्तिदार, सैयद रईसुद्दीन और सफदर शाहीन पीरज़ादा को शामिल किया गया है, जबकि साबिक चेयरमैन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी आतिफ चौधरी को एक मरतबा फिर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स LWMC तैनात कर दिया है। आपको बताएं कि इस तैनाती का नोटिफिकेशन सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की हिदायत पर सेक्शन ऑफिसर ने जारी कर दिया है और अब फिर से नया बोर्ड जो है वो अपने फराइज सर अंजाम देगा। जी ठीक है, नया बोर्ड अपने फराइज सर अंजाम देगा। बहुत शुक्रिया राउदुल शाह। कि नून लीगी रहनुमाओं ने मुमकिन गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। अता तारर, डाना मसूद, मलिक अहमद खान का लाहौर हाई कोर्ट से रुजू हुआ है। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट की जज तारर नदीम इस केस की समाअत कुछ देर बाद करेंगे। इस वक्त जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है किला गुजर सिंह, मोहम्मद अशरफ, उन्होंने इनके जो लीगी रहनुमा इनके मुकदमात का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया है और उनके रिकॉर्ड के मुताबिक जो लीगी रहनुमा अवैस हैं उनके हवाले से एक मुकदमा दर्ज किया गया और उसमें ये रिपोर्ट में ये है कि 604/2022 का मुकदमा था और इस मुकदमे में जो क्रॉस वर्जन डाला गया है उसमें 12 मुलजमान हैं, जिसमें अतातार है, राना मशहूर है। जी बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, हमें आगाह कर रहे थे। दर्जा चहारम में 16,000 से ज़ायद सरकारी नौकरियां MPAs और टिकट होल्डर देंगे। आपको बताएं, दर्जा चहारम में भर्तियों के हवाले से मुकम्मल फहरिस्त वज़ीर आला को पेश कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात अली रामे से जान लेते हैं। जी अली रामे, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि अपने जो उनके पार्लियामेंटेरियंस हैं, अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स, उनके थ्रू दर्जा चहारम में भर्तियाँ की जाएँ और इसके लिए फहरिस्त जो है वो ऐवान वज़ीर आला पंजाब को बाकायदा पेश की गई कि पंजाब में वैसे तो असामी खाली असामियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन इब्तदाई तौर पर फ़ेज़ 1 के तहत 16,000 से ज़ायद असामियाँ वो अपने अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स के थ्रू उनकी भर्तियाँ की जाएंगी और इसमें मुख्तलिफ कोटा है, मुख्तलिफ अज़ला में वहाँ पे जो उनके अरकान असम्बली होंगे, MPAs होंगे, टिकट होल्डर्स होंगे, तो उनको वो कोटा दिया जाएगा। 16,000 से ज़ायद असामियों में अगर लाहौर की बात कर ली जाए तो लाहौर में 1700 से ज़ायद जो असामियों पर भर्तियाँ हैं वो हुकूमती अरकान असम्बली के पास उनका अख्तियार होगा और वो दर्जा चहारम तक जो पोस्टें होती हैं ग्रेड 5 तक वो वहाँ पर वो भर्ती कर सकते हैं। तो इसमें एक कोटा होता है क्योंकि पिछली दौर हुकूमत में भी जब उस्मान मुज़ा वज़ीर आला पंजाब थे तो उन्होंने भी ये प्लान बनाया, लेकिन सियासी अदम इस्तेकामी की वजह से वो उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। तो अब दोबारा वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा इस पर काम शुरू किया है और उसमें वज़ीर आला पंजाब का अपना ज़िला भी शामिल है जहाँ पर सियासी तौर पर भर्तियाँ जो है वो की जाएंगी और उस पर क्योंकि उनका अख्तियार होगा और ये एक नई पॉलिसी 2022 के तहत भर्तियाँ की जाएंगी जिसमें मुख्तलिफ अज़ला की जो है फहरिस्त हमारे सामने है। उसका डाटा हमने अपनी न्यूज़ में बाकायदा उसको शेयर किया कि मुख्तलिफ अज़ला में किस तरह से अरकान असम्बली अपने हलकों में वहाँ पर भर्तियाँ जो है वो दर्जा चहारम में दे सकेंगे। तो सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर तो लाहौर है और लाहौर के बाद मुल्तान साहिवाल का जो है वो नंबर आ रहा है कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भर्तियार सिर्फ हुकूमती अरकान होगा। ठीक है, हमारे साथ अली रामे मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पंजाब पुलिस का व्हाट्सएप नंबर पहले दिन ही मकबूल हो गया। व्हाट्सएप सर्विस पर पहले दिन 1 लाख से ज़ायद लोगों ने राबिता किया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की भी बड़ी तादाद ने व्हाट्सएप सर्विस पर राब्ता किया है। IG पंजाब फैसल शाहकार ने कल ऑनलाइन सर्विसेज का इफ्तिताह किया था। पंजाब पुलिस के नंबर 0331 7871 787 पर
कोई भी शहरी राब्ता कर सकता है। शहरियों ने व्हाट्सएप सर्विसेज शुरू करने के इकदाम को खूब सराहा है और पहले ही दिन 1 लाख से जायद लोगों ने राब्ता किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने व्हाट्सएप सर्विस पर राब्ता किया। आईजी पंजाब फैसल शाहकार ने कल ऑनलाइन सर्विसेज का इफ्तिताह किया। सीटीओ ट्रैफिक पुलिस में करप्शन के खिलाफ मुतहरिक है। करप्शन की रोकथाम के लिए सीटीओ ने व्हाट्सएप नंबर मुतारिफ करवाया। सीटीओ दफ्तर एसपी दफ्तर में रिश्वत तलब करने वाले अमले की निशानदही की हिदायत मुतल्लिका अफसर की शिकायत की जाए ताकि कड़ी महकमाना कार्रवाई हो सके। मुरासले में ये दर्ज है। मुरासले में ये भी बताया गया है कि शहरी भी मुतल्लिका नंबर्स पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपको बताएं कि सीटीओ ने एसपी हेडक्वार्टर, एसपी सदर, एसपी सिटी को मुरासला भिजवा दिया है। आपको बताएं कि पंजाब पुलिस का व्हाट्सएप नंबर पहले दिन ही मकबूल हो गया। व्हाट्सएप सर्विस पर पहले दिन 1 लाख से जायद लोगों ने राब्ता करने की भी कोशिश की है। सीटीओ ट्रैफिक पुलिस में करप्शन के खिलाफ मुतहरिक है। करप्शन की रोकथाम के लिए सीटीओ ने व्हाट्सएप नंबर ये मुतारिफ करवाया है। सीटीओ दफ्तर एसपी दफ्तर में रिश्वत तलब करने वाले अमले की निशानदेही की भी हिदायत की गई है। डीसी मोहम्मद अली की जेर सदारत खुली कचहरी। डीसी मोहम्मद अली ने खुली कचहरी में साइलिन के मसाइल सुने। खुली कचहरी में जिले इंतजामिया के अफसरान ने भी शिरकत की है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान ने शिरकत की है। हमारे साथ राव दिलशाद मौजूद है। मजीद तफसीलात इस खुली कचहरी के हवाले से उनसे जानेंगे। जी राव दिलशाद। रेवेन्यू के अहकामात की रोशनी में तो माहाना तमाम डीसी ऑफिसेज और तहसीलों में जो खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है, जिसमें शहरियों के रेवेन्यू केसेस को सुना जाता है और मौका पर ही जो अहकामात हैं वो जारी किए जाते हैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर और असिस्टेंट कमिश्नर्स की जानिब से। ताहम अब डीसी लाहौर मोहम्मद अली ने यह फैसला किया है कि माहाना कचहरी तो होगी ही, लेकिन उसके साथ साथ यौमिया खुली कचहरी लगा करेगी, जो कि आप देख भी रहे हैं मेरे अकब में डीसी लाहौर खुद मौजूद हैं और साइलिन की जो एप्लीकेशंस हैं उन पर अहकामात भी सादर फरमा रहे हैं। इनसे बात भी करते हैं। डीसी बताएंगे कि कितना ज़रूरी था कि सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू के केसेस थे वो निगलेक्टेड रहे हैं। अब इससे आप समझते हैं कि काफ़ी बेहतरी आएगी लोगों के मसाइल हल करने में? जी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि यहाँ पर लोग आते हैं और हमारे अफसरान बाज़ औक़ात अवेलेबल नहीं होते या हमारा अमला जो है उनको अंदर नहीं आने देता। तो इसमें रेवेन्यू के अलावा भी रूटीन की बहुत सारी चीज़ें होती हैं लोगों की। तो बेसिकली बाहर दफ्तर लगाने का मकसद यही है कि किसी को ये शिकायत ना हो कि जी कोई अफसर अवेलेबल नहीं है या हमें अफसर से मिलने नहीं दिया गया। तो इसमें अभी मेरे पास सुबह 2-3 जो शिकायत अभी तक आई हैं उनमें रेवेन्यू के अलावा बहुत सारे मसाइल हमारे दफातर से मुतल्लिका होते हैं। तो बेसिकली यहाँ बैठने का मकसद यही है कि आवाम को हम जिस हद तक फैसिलिटेशन है वो हम प्रोवाइड करें। साइलिन आए या ना आए, डिप्टी कमिश्नर लाहौर एडिशनल न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।